अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान ऑनलाइन क्लास.नेट की जानिब से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में वेब डेवलपमेंट या आपने कोई वेबसाइट बनानी हो, ठीक है, उसमें एक बड़ा अहम टॉपिक चलता है पीएचपी का। व्हाट इज़ अ पीएचपी? पीएचपी क्या है, क्या लैंग्वेज है और किस वजह से यूज़ करते हैं इसको, ज़्यादातर लोग क्यों यूज़ की जाती है। तो इस लेक्चर में, इस पूरे ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि PHP स्टैंड फॉर किससे करता है और क्या वजह है कि इसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। जितने भी बिगिनर्स हैं वेब डेवलपमेंट के, अक्सर हम PHP को देखते हैं कि वो यूज़ करते हैं। तो आगे चलते हैं जी। व्हाट इज़ अ PHP? PHP क्या होता है देख लेते हैं जी। PHP का मतलब क्या है पहले तो ये देखें ना। PHP का याद रखें जी, एक्रोनियम है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये इसका एक्रोनियम है, ये इसका मुखफ़फ़ है। तो आपने ये याद रखना है, कोई पूछे तो PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो ये याद रखें, ये वाइडली यूज्ड है, ओपन सोर्स है और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है PHP और ओपन सोर्स है, ठीक है। आप ओपन सोर्स का मतलब आपको पता है कि इसमें हम अपनी तरफ से कोई यूज़र जो है चेंजेस भी कर सकता है। तो इट इज़ अ वाइडली यूज़, इसी वजह से लोग इसको ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं कि इसमें आप कोडिंग को बड़ी आसानी से चेंज भी कर सकते हैं, तब्दीली भी कर सकते हैं। तो PHP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर और वाइडली यूज्ड है और ओपन सोर्स है। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि याद रखना जी, PHP आपके क्लाइंट पे नहीं चलेगी, आपके सर्वर पे चलती है। सर्वर पे ये रन करती है, सर्वर पर, ठीक है ना। एक आप जो बैठे हैं ना कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, आप कोडिंग तो करेंगे यहाँ, लेकिन अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को पहले अपने सर्वर बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप PHP पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि शक्ल में आप देखें, ये क्लाइंट है, ये आपके सामने क्लाइंट है ना, ये आपका लैपटॉप है, ये कंप्यूटर है, ये अपाची सर्वर है, ये सारा सर्वर है। यहाँ क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, अपाची सर्वर को, और ये सर्वर पे यार सारा PHP कोड पड़ा है, ठीक है ना। ये सारा PHP कोड जो है सर्वर पर है और PHP कोड जो है किससे इंटरेक्ट करता है ज़्यादातर, सर्वर फाइल सिस्टम से भी इंटरेक्शन करेगा, डेटाबेस से भी करेगा, मेल सर्वर से भी करेगा। ये 3-4 चीज़ों से ना इसकी इंटरेक्शन होती है, यानी कि इनसे राब्ते में रहता है ये PHP। तो याद रखना, PHP जो है वो सर्वर पर ही एग्जीक्यूट होता है, वहीं चलेगा, उसके बगैर ये क्लाइंट पे नहीं चल सकता, ठीक है। जैसे कि आप बैठे होते हैं ना क्लाइंट पे, नहीं, अपने क्लाइंट पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे पहले उसमें सर्वर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपने जहन में रखनी है ये बातें। अच्छा, PHP याद रखना फ्री है, फ्री टू डाउनलोड है। एक ओपन सोर्स जितनी भी अक्सर होती है वो फ्री टू डाउनलोड होती है, आप उसको फ्री से डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। इट इज़ फ्री टू डाउनलोड और यूज़ भी आसान है, इसका कोई मुश्किल नहीं है। याद रखें जी, PHP इतना पावरफुल है, इतना ज़बरदस्त पावरफुल लैंग्वेज है कि जितने भी बिगिनर्स हैं वेब डेवलपमेंट के, वेबसाइट्स के या वर्डप्रेस के या ब्लॉगिंग के, वो अक्सर ही PHP ही यूज़ करते हैं। इट इज़ अ वेरी पावरफुल इनफ टू बी एट द कोर ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉगिंग सिस्टम ऑन द वेब, ठीक है। वेबसाइट पर, वेब पर आपने वर्डप्रेस पर अगर काम करने हैं तो जितने भी बिगिनर्स स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर PHP ही यूज़ करते हुए नज़र आएंगे आपको। तो इस वजह से यूज़ करते हुए आएंगे कि ये इजी है, अक्सर बिगिनर्स इसको आसानी से पिक कर लेते हैं, इजी टू यूज़ है और फर्स्ट सर्वर साइड लैंग्वेज इसी वजह से यूज़ करते हैं इसको कि आसान है, इसका सिंटैक्स इतना मुश्किल नहीं है। जिसने C++ में लैंग्वेज की भी है, उसके कंसेप्ट क्लियर है, तो आसानी से PHP को पिक कर लेते हैं, ठीक है ना जी। अब देखते हैं जी PHP की फ़ाइल में क्या चीज़ होती है। व्हाट इज़ अ PHP फाइल? PHP जब आप काम करेंगे तो फाइल तो बनाएंगे उसमें, अब उस फाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो याद रखना, PHP फाइल जो है ना उसमें आपकी टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, टेक्स्ट फाइल होगी, HTML होगा, CSS होगा, जावास्क्रिप्ट होगा और PHP का कोड तो होगा ही होगा, ठीक है ना। PHP फाइल में ये चीज़ें हो सकती हैं आपकी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP का कोड, इससे मिलकर आपकी PHP फाइल बनेगी। ये आपने जहन में रखनी है बातें, ठीक हो गया ना।
अच्छा, अभी आपको बता चुके हैं कि जी PHP कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर, इस सर्वर पर चलेगा, सर्वर क्लाइंट पे नहीं चलता। इसकी कोडिंग जो चलेगी एग्जीक्यूट होगी वो सर्वर पर होगी, ये याद रखना। एंड द रिज़ल्ट जो है वो आप देखेंगे ब्राउज़र पर, यानी कि क्लाइंट पर। इसका रिज़ल्ट हम देखते हैं क्लाइंट पर, जबकि एग्जीक्यूट होता है सर्वर पर। तो ब्राउज़र पे जो रिज़ल्ट देखेंगे वो प्लेन HTML की शक्ल में देखेंगे। आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा ना आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटरों पे, सही है, वो जो दिखाई देगा वो प्लेन HTML की शक्ल में नज़र आएगा, सादे HTML की ब्राउज़र में, जबकि एग्जीक्यूशन जो होगी वो सर्वर पर ही होगी। ये आपने ज़हन में रखनी है बातें। अच्छा, व्हाट कैन PHP डू? PHP क्या कुछ कर सकता है? क्या ऐसी इसमें ख़ास चीज़ है कि PHP करेगा, कोई दूसरी चीज़ें नहीं करेंगी, दूसरी लैंग्वेजेस नहीं करेंगी? तो अभी बताया कि PHP जब भी आप इस पर कोडिंग करेंगे ना, जो वेबसाइट बनेगी वो डायनेमिक होगी। डायनेमिक वेबसाइट इसमें आप बना सकते हैं, ठीक है। डायनेमिक का मतलब आपको मालूम होना चाहिए वो वेबसाइट्स, वो वेब पेजेस होते हैं जिस पे आप यूज़र से कुछ इनपुट लें और यूज़र कुछ इनपुट दे, बटन की शक्ल में, टेक्स्ट की शक्ल में, ठीक है। सर्वर पर जाए, सर्वर वापस उसको रिस्पॉन्स करे, क्लाइंट की तरफ आए डाटा, तो इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक वेबसाइट। तो PHP अक्सर डायनेमिक वेब पेज के लिए यूज़ होती है। और PHP में याद रखना हम क्या कुछ करेंगे, हम कर सकते हैं फाइल को क्रिएट, सर्वर पर ओपन कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं और फाइल को क्लोज करते हैं, लेकिन सर्वर पर। बैठे तो आप क्लाइंट पर हैं, लेकिन काम करेंगे सर्वर पर। तो सर्वर में फाइल PHP की जो फाइल है उसमें आप फाइल को क्रिएट करना, उसको ओपन करना, उसको रीड करना, उसको राइट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, क्लोज करना, ये सारा का सारा आप PHP में काम कर सकते हैं। तो ये आपने ये बातें जहन में रखनी है। अच्छा, PHP कैन कलेक्ट डेटा, कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा। तो PHP जो है फॉर्म डेटा भी कलेक्ट कर सकता है, इसमें भी कोई मसला नहीं है, आप डेटा को आराम से इसमें कलेक्शन हो सकती है। हाँ, PHP में एक और ख़ास बात है कि ये कुकीज़ को भी जनरेट करता है। कुकी को आप सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। कहाँ से? सर्वर से। आप क्लाइंट पे बैठे तो कुकीज़ जो हैं वो आप सर्वर से ले भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं और कुकी को सेंड भी कर सकते हैं फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। तो PHP में आप ये काम कर सकते हैं आसान तरीके से। अच्छा, PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई द डाटा इन योर डेटाबेस। और PHP में आप डेटाबेस से ताल्लुक़ भी पैदा कर सकते हैं। डेटाबेस की जितनी फाइलें हैं ना उसको आप ऐड भी कर सकते हैं, डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं, डेटाबेस को मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी आपके डेटाबेस के सॉफ्टवेयर्स हैं PHP उसको ऐड, डिलीट, मॉडिफाई कर सकता है सर्वर पर। ये याद रखना है आपने, क्योंकि है ही ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। तो अच्छा, PHP कैन बी यूज टू कंट्रोल यूज़र एक्सेस। बिल्कुल, PHP क्योंकि अभी आपको बता चुके हैं कि सर्वर पे काम करेगा तो ये यूज़र एक्सेस को कंट्रोल भी कर सकता है, ठीक है ना। यूज़र जो बैठा है क्लाइंट पे, मुख्तलिफ क्लाइंट्स पे यूज़र्स बैठे हैं, तो उसके एक्सेस को कंट्रोल करना। जितना एक्सेस कंट्रोल होगा यूज़र का तो PHP उतना ही बेहतर काम करेगी, आपकी वेबसाइट भी उतनी ही बेहतर काम करेगी, ठीक है। अक्सर आपने वेबसाइटों पे देखा होगा उसमें लिखा होता है जी सबमिट योर बटन, एंटर योर एज, हाँ, सेंड डाटा, सेंड का बटन होता है, कैंसिल का बटन होता है। तो इसका ही मतलब तो है कंट्रोल, यूज़र कंट्रोल। तो PHP यूज़र को कंट्रोल देता है एक्सेस के ज़रिए, यूज़र एक्सेस कंट्रोल में रहता है PHP के ज़रिए। अच्छा, PHP का एक और भी बड़ा ज़बरदस्त काम है क्या कि यार वो डाटा को इनक्रिप्ट भी कर सकता है, डाटा को इनक्रिप्शन करेगा। क्योंकि यार ये क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट आना जाना तो लगा रहता है ना इसमें फाइलों का, सही है। तो यार ये डाटा को इनक्रिप्ट कर सकता है। डाटा को, अब ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, जैसा कि अभी बताया। अब क्लाइंट, ये क्लाइंट हो गया, ये सर्वर हो गया, ठीक है। अब क्लाइंट ने डाटा भेजा सर्वर को, सर्वर ने अपना काम किया, यानी कि यहाँ आपका PHP पड़ा है, ठीक है ना, यहाँ आपका PHP पड़ा है सर्वर पर। PHP ने सर्वर ने यहाँ काम किया PHP की सूरत में। जब वापस रिस्पांस जाएगा क्लाइंट की तरफ, यानी कि लैपटॉप बैठे हुए लोग बैठे, तो ये इनक्रिप्ट शक्ल में जा सकता है।
या डाटा जो है इनक्रिप्शन होगी, डाटा की हालत बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हैकर उसको हैक ना कर ले, सिक्योरिटी अच्छी हो जाती है, ठीक है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। क्यों? तो इस वजह से PHP की खासियत ये भी है कि डाटा को इनक्रिप्ट कर सकता है, ठीक है। ये जहन में रहे आपकी बातें। अच्छा, वाई PHP, हम PHP ही क्यों यूज़ करते हैं? कोई दूसरी ओपन सोर्स सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्यों यूज़ नहीं करते? करते हैं लोग, करते हैं और भी करते हैं, लेकिन PHP को हम क्यों प्रेफर करते हैं ज़्यादातर? क्या वजह क्या है? तो सबसे बेहतरीन वजह तो ये है यार कि PHP जो है ना वेरियस प्लेटफॉर्म पे चल जाती है, मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाती है। ये विंडो पे भी चल जाती है, लिनक्स पे भी चल जाती है, यूनिक्स पे भी चल जाती है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चल जाती है, सही है। और मुख्तलिफ किस्म के जो आजकल जदीद किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, वहाँ आराम से PHP रन हो सकती है। तो सबसे बड़ा तो फ़ायदा यही हो गया ना कि PHP कैन रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म। अच्छा, PHP कंपैटिबल है जी मुख्तलिफ सर्वर के साथ, बहुत से सर्वर्स के साथ ये बिल्कुल कंपैटिबल है, आराम से काम करेगी। आजकल की जो मजीद सर्वर्स है उसमें अपाची भी है, IIS भी है, इसके अलावा मुख्तलिफ और भी सर्वर्स हैं, तो उसके साथ ये आसानी से कंपैटिबल है, कंपैटिबल आराम से काम कर लेगी। ऑल सर्वर्स जो आजकल यूज़ हो रहे हैं तो PHP उसके साथ आराम से इंटरेक्ट कर सकती है। तो ये आपने जहन में रखनी है बातें, ठीक है जी। हाँ, एक और बात कि यार PHP सपोर्ट्स करती है वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस, मुख्तलिफ किस्म के डेटाबेस के साथ भी इसका आराम से ताल्लुक बन जाता है। तो ये भी एक PHP की खासियत है, इसी वजह से तो यूज़ कर रहे हैं PHP को। मुख्तलिफ किस्म के जो आजकल डेटाबेस आ रहे हैं, रेंज आ रहे हैं, ठीक है, उसमें आराम से सपोर्ट करता है जी PHP, आराम से PHP डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो एक तो वजह ये भी हो सकती है। और तीसरी वजह, चौथी वजह ये भी है कि आप आराम से उसको डाउनलोड करें, जैसे कि फ्री है, आपको मैंने बताया, और डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। इनकी एक वेबसाइट है php.net, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप जाके आराम से PHP को डाउनलोड करें और काम करें, ठीक है। तो यही वजह है कि यार इसको PHP को लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हाँ, PHP ईजी टू लर्न है, आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इजी टू लर्न वो बंदा आराम से कर सकता है जिसने C++ पढ़ी है आराम से, और इजी टू रन है, इजी टू एफिशिएंट है, एफिशिएंट लैंग्वेज है, और सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है। अभी बता चुके हैं कि है तो सर्वर साइड लेकिन इजी टू लर्न है, आराम से आप इसको लर्निंग और एफिशिएंट तरीके से इस पे काम कर सकते हैं सर्वर साइड की सूरत में। अब आते हैं जी What do I need, मुझे क्या करना चाहिए। मैं अब चाहता हूँ कि यार मैं PHP सीखूँ, मैं PHP पढ़ूँ, ठीक है, मैं PHP पे काम करूँ, तो मुझे क्या क्या ज़रूरत हो सकती है, मैं PHP के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, मुझे किस किस चीज़ की नॉलेज की ज़रूरत होगी। तो इसमें तो ये आपको ये बताया गया ना PHP किन किन के साथ किस किस प्लेटफॉर्म पे चल सकता है, ठीक है। PHP इंटरेक्ट करता है वर्डप्रेस के साथ भी है, मैजेंटो के साथ भी है, केक PHP है, जुमले के साथ भी है, लारावेल के साथ भी PHP काम कर सकता है, कोड इन्फिक्सर भी काम करेगा। तो ये मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म PHP के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है यार। सबसे पहले तो यार मैंने जब PHP करूँगा ना इंस्टॉल अपने कंप्यूटर में ना, तो फाइंड फर्स्ट होस्ट, अपने होस्ट पे आपने जब PHP लैपटॉप पे कुछ PHP इंस्टॉल करनी है तो सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर को सर्वर बनाना है, या तो ठीक है, सर्वर बनाने के लिए आपने उसमें MySQL डेटाबेस भी इंस्टॉल करना है और PHP भी इंस्टॉल करनी है, ठीक है, ये आपने जहन में रखनी है। और इंस्टॉल करना है वेब सर्वर को ऑन योर PC एंड देन इंस्टॉल PHP और MySQL। अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को सर्वर बनाएं। आजकल तो ऐसे सर्वर्स आ रहे हैं, लोकल सर्वर आ रहे हैं जिसमें PHP और MySQL उसमें बिल्ट इन है, आप आराम से काम कर सकते हैं उसमें। मैं अभी बताऊंगा इस लेक्चर में, ठीक है, आपको मुख्तलिफ किस्म के सर्वर्स हैं। अच्छा, अब बेसिक सिंटैक्स क्या होगा जी, हमने सर्वर इंस्टॉल कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब PHP का सिंटैक्स क्या होगा, किस तरह लिखेंगे इसकी लैंग्वेज को। तो याद रखें ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। आपने ये ग्रेटर देन का साइन लगाना है, क्वेश्चन मार्क लिखाना है और PHP लिखना है, चाहे स्मॉल में लिखें कैपिटल में लिखें, आपकी मर्जी है। उसके बाद आपने PHP की कोडिंग करनी है, चाहे जितनी करें। उसके बाद जब PHP की कोड ख़त्म हो जाए ना तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ये,
और फिर ये आपको ब्रैकेट लगानी है बस, ठीक है। ये आपने जहन में रखनी है बातें। ये देखें, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ये आपने जहन में रखनी है बातें। PHP का बेसिक बुनियादी सिंटैक्स ये है। अब छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। पहले मैं आपको कोडिंग बता दूं एग्जांपल की, फिर हम इसको करते हैं प्रैक्टिकली की सूरत में। अच्छा, ये देखें जी, एग्जांपल देखें आप। ये देखें PHP का कोड है लेकिन HTML के अंदर है। देखिए आपको बता चुके हैं कि क्या HTML है, फिर बॉडी है, बॉडी का टैग है, फिर ये भी HTML का टैग है, H1 हेडिंग है, ठीक है। बस ज़रा बड़ा करके दिखाएगा। ये है असल में PHP की कोडिंग। ये बॉडी के अंदर PHP का कोड है, इको की शक्ल में। इको एक मैसेज है, ये प्रिंट होगा अल्लाह अकबर, ये प्रिंट हो जाएगा, और ये बॉडी बंद, HTML बंद, ठीक है ना। तो इसकी ज़रा हम आज अभी प्रैक्टिकल करते हैं, देखते हैं ज़रा, चले आए। ये देखें जी, मेरा सर्वर मतलब लोकल सर्वर बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है। ये मैंने कुछ प्रोग्रामिंग की हुई थी पहले से, मैं आपको दोबारा भी बताता हूँ। तो बिल्कुल मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप अब सर्वर के तौर पे काम कर रहा है। अब मैंने कोडिंग किस तरह करनी है, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम करता हूँ, ठीक है, कोडिंग। ये देखें, अच्छा, सबसे पहले मैं नोटपैड पे जाऊँगा, या कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर निकालें, मेरे पास है नोटपैड++, ठीक है ना। ये मैंने ले आया हूँ नोटपैड। या मैं छोटी सी फाइल में जाएँ, न्यू में जाएँ। अभी मैं बता चुका हूँ कि यार इसकी कोडिंग किस तरह करते हैं। सबसे पहले आपने ये $साइन डाला, क्वेश्चन मार्क लिखा, PHP लिखा, नीचे आ गए, इको दे दिया कोई भी ना, ठीक है, इको दे दिया, कोई भी मैसेज प्रिंट कर देते हैं ना। हाँ, ठीक है जी, ये मैसेज प्रिंट हो गया, ये ठीक हो गया। और जब वापस मैं बंद करूँ तो आपने ये, ठीक है ना, अगर एरर आएगा तो मुझे बता देगा। ये छोटी सी एक बस एक प्रिंट कराना है, एक मैसेज ही, और क्या करना है। आप जाएं फाइल में, अब सेव किधर करना है, ये बड़ी गौर तलब बात है। अच्छा, आपने फाइल को सेव कहाँ करना है, फाइल में जाएं, सेव एज पे जाएं, गौर से देखें। अच्छा, आपने जो अपने कंप्यूटर पे सर्वर इंस्टॉल किया है ना, सही है, ये देखें C है, C के अंदर एम्प है। ये देखें, मैं इसकी लोकेशन बता दूं पहले आपको, ये आपने बड़े गौर से देखना है। मैं आपको दोबारा जाता हूँ, C में जाएं, C में जाएं, प्रोग्राम फाइल्स में जाएं, 86 डबल क्लिक करें। इधर ये देखें एम्प सर्वर का फोल्डर नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है ना, इसको क्लिक करें। क्लिक कर दिए, इसके अंदर आपको नज़र आएगा www का फोल्डर, इसको क्लिक करें। इधर आपने कोडिंग करनी है भाई, इधर आपने फाइल को सेव करना है। इधर मैं कर देता हूँ जी, पहला फाइल है ना, क्या कर दूँ, चले PHP 1 कर देता हूँ, और डॉट, याद रखना जब भी PHP की फ़ाइल सेव करें डॉट के बाद PHP लाजमी लगाना, जैसे अभी हमने पढ़ कर आए हैं। php1.php ये फ़ाइल है। जैसे ही मैंने सेव किया तो बिल्कुल ये देखिए इसके कलर चेंज हो गए और फाइल सेव हो गई है। अब इसको क्लोज कर लें। अब ये देखें लोकल सर्वर है ना, ये पोर्ट मैंने चेंज किए 81। अगर 80 पर मसला आ रहा हो तो आप पोर्ट चेंज कर सकते हैं, तो मैं किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू चेंज द पोर्ट। अच्छा, मैंने फाइल सेव की है www के अंदर, मैं ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए फाइल आ चुकी है php1.php है ना, इसको मैं रन करता हूँ। ये देखिए अल्लाह अकबर, प्रिंट होकर आ गया ना, प्रिंट होकर आ गया ये मैसेज। तो ये PHP की पहली फाइल चल गई है, लेकिन लोकल होस्ट पे चल रही है। ये कहाँ चल रही है, सर्वर पे चल रही है। यानी कि आपने अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को सर्वर के तौर पर चलाया है, और उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आपके क्लाइंट पर आ रहा है। अब इसको राइट क्लिक करूँ और इसको ज़रा व्यू सोर्स में जाएँ, ज़रा व्यू सोर्स में देखता हूँ। आप देखो इधर PHP का कहीं जिक्र नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्लाइंट पे बैठा हूँ। क्लाइंट में मैं चाह रहा हूँ कि इसकी कोडिंग देखूँ ना, तो क्लाइंट पे मुझे PHP का सोर्स कोड नज़र नहीं आया। क्यों? इस वजह से कि PHP तो यार सर्वर पे रन होती है, तो सर्वर पे कोडिंग है इसकी, क्लाइंट पे नज़र नहीं आया इसकी कोडिंग। अब मैं एक और आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ। अच्छा, ये तो सिंपल सा प्रोग्राम था ना, एक और मैं दिखाता हूँ आपको।
अच्छा जी, इस एग्जांपल को ज़रा देखते हैं। ये जो आपको मैंने बताई थी अभी ट्यूटोरियल में, सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। इसको ज़रा हम कोडिंग करते हैं, सिंपल सी एग्जांपल है, सही है। आइए ज़रा देखते हैं। तो ये Notepad++ है, ठीक हो गया ना। इधर मैं कोडिंग करूँगा। सबसे पहले HTML का कोड डाला, HTML बंद किया, नीचे आ गए, बॉडी डाल दिया जी, कोड डाला, ओपनिंग टैग है, ये भी बंद किया, ठीक है, नीचे आ गए। अब एक हेडिंग देता हूँ मैं, H1 दे दें, H2 दे दें, मर्जी है, ठीक है ना। H1 दे देता हूँ, चलें H1 ना। दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, सही है। हेडिंग बंद किया, H1 बंद किया, नीचे आ गए। अब बॉडी के अंदर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। बस अब मैंने PHP का कोड लिखना है, तो आपको मैंने बताया इसके अंदर PHP लिखेंगे, नीचे आ जाएंगे। सिंपल एक कोड प्रिंट कराना है, मैसेज प्रिंट कराना है, इको, ठीक है। डबल कोड है ना ये, ठीक है, एक मिनट, डबल कोड है, डबल कोड, ठीक हो गया। अल्लाह अकबर, सेमीकोलन, नीचे आ गए। अच्छा जी, PHP का टैग बंद कर दिया, ये है ना PHP का टैग बंद। अब मैंने क्या करना है, बॉडी बंद करनी है और HTML बंद करना है। बॉडी को क्लोज किया और स्लैश के साथ HTML को क्लोज किया, ठीक हो गया ना। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम, फाइल में गए, सेव एज किया, लेकिन कहाँ करेंगे, आपको बताया कि www के अंदर एक फ़ोल्डर है, वहाँ करेंगे। दोबारा देख ले, मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ आपने एम सर्वर को इंस्टॉल किया है, C है, C के अंदर प्रोग्राम फाइल्स 86, इधर जाएं, ये देखिए एम्स नज़र आ रहा है ना, इधर को क्लिक किया, नीचे आ जाए, ये www, इसके अंदर आपने प्रिंट करना है, सेव करना है। तो क्या नाम देंगे जी, फर्स्ट, चलो फर्स्ट वन कर देता हूँ, पहले तो है .php, ठीक है। और ये कर दिया मैंने सेव। जैसे प्रोग्राम सेव किया, प्रोग्राम सेव हो चुका है। अब मैं जाऊँगा जी ब्राउज़र में, यहाँ ये लोकल होस्ट 81 पे काम कर रहा है, पोर्ट 81 पे काम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पोर्ट 81 पे काम कर रहा है। मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया, ये देखें फर्स्ट, ये देखें दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, अल्लाह अकबर, ठीक हो गया ना। अब मैं इसको फर्स्ट के ज़रा सा कोड कम करता हूँ, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, इसको मैं H2 कर देता हूँ। देखें क्या फ़र्क होगा। कोडिंग हो रही है सर्वर में, कोडिंग हो रही है सर्वर में। ये H2 हो गया, सॉरी ये H2 है ना, हाँ H2 है, और ये हो गया H2, ये भी H2। तो हेडिंग ज़रा सी कम हो जाएगी ना, इसकी फ़ॉन्ट ज़रा सा कम हो जाएगा। इसको सेव कर दें और ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करें, ये देखिए ज़रा सा कम हो गया, ठीक है ना। तो कोडिंग हुई सर्वर में, रिज़ल्ट देखा आपने ब्राउज़र में, यानी कि क्लाइंट की तरफ। अब एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये देखिए मैं दूसरा प्रोग्राम के लिए खोला है PHP का, लेकिन लूप है ये, ठीक है, लूप है। लूप आप जानते होगा, मैंने PHP पढ़ा रहा हूँ, आपको लूप नहीं पढ़ा रहा। लूप तो सब जानते हैं कि यार रिपीटिशन करता है, एक स्टेटमेंट को बार बार चलाता है। तो वाइल लूप का इस्तेमाल किया मैंने, सही है। मैंने ये फाइल को सेव कर चुका हूँ मैं, सही है। एक्स वेरिएबल है, वाइल का लूप लगाया है, इको करना है, हाँ, और x++ करना है, ठीक है। अब ये देखिए मैं फ़ाइल को रन करता हूँ, ये नाम है इसका जी php.php, इसका नाम ही PHP है। अब मैं चलो लूप दे देता हूँ यार, ज़रा आपके लिए आसानी हो जाए ना, मैं इसका नाम ही लूप दे देता हूँ, लूप। चलो वाइल दे देता हूँ, वाइल दे देता हूँ, वाइल.php। और इसका इस डायरेक्टरी आपने बिल्कुल याद रखनी है, www के अंदर लगानी है, और सेव कर दिया। अब इधर आएँ, इसका जो सर्वर चल रहा है, ठीक है, सर्वर कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है, इसको बैक जाएं, ये है जी इसका सर्वर का एड्रेस, लोकल होस्ट कॉलोन 81 इसका पोर्ट है। 80 पे मसला आ रहा था, 81 पोर्ट पर चेंज। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो फाइल लूप बिल्कुल है, ये पड़ा है। जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए लूप आ गया ना, 1 2 3 4 5 लूप चल गया। मैं इसकी कोडिंग देखना चाहूँ, नहीं आएगी ना,
नहीं आएगी ना। सिर्फ आपको HTML के कोड्स बता रहा है, ये देखें, बार ब्रेक 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 HTML बता रहा है और मुझे नहीं बता रहा PHP की कोडिंग। तो यही फ़ायदा है PHP का कि ये सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग है और इसमें आप सिर्फ कोड देख सकते हैं HTML का। अब मैं ज़रा से चेंज करता हूँ, यार इस कोडिंग को ना, इधर गया नोड प्लस है, इसकी कोडिंग रखें, मैं ज़रा चेंज करता हूँ। ये वाइल है ना, चले मैं 10 तक लूप चलाता हूँ, 10 तक चलाऊँ, ठीक है, और सेव किया, कर दिया, रिफ़्रेश करेंगे, देखें, अच्छा देखें 10 तक चल गई ना। तो काम हो रहा है सर्वर पर और रिज़ल्ट देख रहा हूँ मैं क्लाइंट पर, ठीक है ना। ये पोर्ट है। अच्छा, पोर्ट किस तरह चेंज करेंगे? फर्स्ट के 80 में मसला आ रहा है, आपका काम नहीं कर रहा, तो आप पोर्ट किस तरह चेंज करेंगे? जिस तरह अभी मसला आया था मुझे, तो देखें इधर जाएं, इसके आए जी, इधर लोकल होस्ट अभी आए, सॉरी इधर आए, इसके ये देखें, इसके अपाची के सेटिंग में जाएं, ये सेटिंग आपको नज़र आ रही है, इधर क्लिक करें, यहाँ आ जाए। अगर आपको 80 में मसला आ रहा है तो यहाँ पोर्ट चेंज कर लें, 80 को 81 कर दें, यहाँ भी करें चेंज, यहाँ भी करें चेंज, 3 जगह चेंज करनी पड़ती है। और एक और है, एक यहाँ भी करें चेंज, 80 को 81 कर दें, ठीक है, और फाइल को जाके सेव कर दें उसी लोकेशन पे और बस रिफ़्रेश कर दें। लेकिन फिर अब देखें, मैं इधर मसला आ रहा है ना पोर्ट का, देखें ये पोर्ट काम ही नहीं कर रही, 80 में मसला आ रहा है। तो अब जब देंगे ना, आप कॉलन दें और लिख दें 81 और इंटर करें, तो ये देखिए फिर सर्वर आपका बेहतरीन काम करेगा। अगर मसला आता है तो, नहीं आ रहा तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये है जी आपका PHP, एक सिंपल चंद मिनटों में आपने PHP सीख ली है। बाकी जितनी प्रैक्टिस करें वो आपकी मर्ज़ी है। कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं आपके कि PHP काम क्या करता है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।